ओम श्री परमात्मे नमः। आत्मा का रस है, आत्मरस है आत्मा का रस। विषय रस है जो देह से रस लेता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय के रस हैं, विषय के सुख हैं, टेम्परेरी सुख हैं और आखिरी में दुख देने वाले हैं, आखिरी में दुख देने वाले। विषय रस में हम अपना रस डालते हैं तो सुख भासता है। विषय रस में हम अपना सुख डालते हैं तो सुख भासता है, अपना रस डालते हैं तो सुख भासता है। जैसे कुत्ता हड्डी से अपना ही खून चूस के रस लेता है, जैसे कुत्ता हड्डी से अपना ही खून चूस के रस लेता है और उसे कितना स्वाद आता है, लगता है वो कहता है कि हमको बाहर से, जबकि अब उसकी ही हड्डी से उसका खून निकल रहा है, अपना ही चूस रहा है। विषय रस से सुख लेने वाले भोगी हैं। गांधी जी ने कहा था, जो जीव का रस छोड़ेगा वो ही 5 रस छोड़ सकेगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो स्वाद तजे सो अमृत पाए, जो स्वाद तजे सो अमृत पाए। आत्मा का रस है। उस अखंड आनंद का रस पाने के लिए कोई बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आत्मा का रस पाने के लिए कोई बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सतगुरु से डोरी जोड़ी है, उनको अपनी आत्मा का रस, समता का रस है। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हमेशा आत्मा रस में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हमेशा आत्म रस में रहता है। जब अंदर का विवेक जागृत होता है तो दुनिया के विषय रसों से बैराग आता है। जब अंदर का रस जागृत होता है तो दुनिया के भोगों से बैराग आता है। दुनिया के भोगों से बैराग आता है। क्या है दुनिया के सुख? बाहरी सुखों से क्या लेना देना, वो तो क्षणिक हैं। यही गुरु बताते हैं। विषय रसों से बैराग आता है। विषय रस फीके लगते हैं। जितने हम आत्मा में लीन होंगे, बाहर के रस से खटाई आएगी, बाहर के रस से खटाई आएगी। आत्मरस में सब ठीक है, आत्मरस में सब ठीक है का भाव सदा रहता है। सब ठीक है, जो भी है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस भावना में हमें रहना चाहिए, इस भाव में हमें रहना चाहिए। भगवान का ही सब कुछ है, भगवान को देख के, भगवान का मान के इसी में रहना चाहिए। देह का रस भूला तो आत्मा का रस पाया। देह का भान अगर नहीं रहा, देह के भान से हटे तो आत्मा का रस मिलेगा। देह का भान जैसे राजा जनक की भांति। राजा जनक को सब वैदेही कहते थे। एक बार मंत्री जी ने पूछा कि महाराज आपको सब वैदेही कैसे कहते हैं? आपको सब वैदेही कहते हैं। तो राजा जी ने कहा ठीक है, सबसे ये बता दिया कि जो है भोजन बनवाओ। 56 प्रकार का भोजन के लिए बताया। फिर भोजन तैयार हुआ। फिर मंत्री जी को बुलाया गया भाई की, और कहा कि बिना नमक का भोजन बनना चाहिए। तो मंत्री जी को बुलाया। मंत्री जी से कहा कि तुमको कल सूली पर चढ़ना है, कल सूली पर चढ़ना है। आज तुम्हारे पसंद का भोजन बना है, चलो आज भोजन करो। मंत्री जब बैठे, अब उनको ये भी बताया गया कि तुमको सूले पे चढ़ना है। और फिर मंत्री जी भोजन करने लगे। अब मंत्री जी भोजन कर रहे हैं, उसमें नमक नहीं है, लेकिन मंत्री जी को यह पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। खाते गए, सब खा लिए। उसके बाद में जब खाने के बाद
फिर पूछा, राजा ने पूछा कि कैसा लगा, कुछ इसमें स्वाद लगा? तो कहा कि नहीं महाराज, कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमारा दिमाग तो उधर है कि हमें सूली पे चढ़ना है, वहाँ हमको कुछ पता नहीं चला। तो जनक जी ने कहा कि यही तो हमारा उत्तर है, जिसे आप कहते हो कि सब वैदेही कहते हैं, क्योंकि संसार में रहना है, ये तो भगवान का कार्य है, निमित्त मात्र हम हैं, निमित्त हो के हम सारा कार्य कर रहे हैं, बाकी हमारा है कुछ नहीं, ना हमारा राज है, ना पाठ है, हमारा कुछ नहीं है, तो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसी तरीके से हमें सबको रहना चाहिए, है घर में, परिवार में, है अपना कार्य करना है, अपने कार्य सारे करने हैं, लेकिन भगवान का ध्यान करना है, कि भगवान के ध्यान में रह के हमको सारा कार्य करना है। और जब भगवान का ध्यान करके हम सारा कार्य करेंगे तो कैसी चिंता, कैसे दुख, हैं काहे का मोह, काहे का चिंतन करना है। चिंतन करना है तो भगवान का याद करके, हैं भगवान का ध्यान करके, और जब भगवान के ध्यान में रहेंगे तो आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, कोई खुटका नहीं, हैं कोई दुख नहीं, न किसी से मोह करना है, प्रेम करना है। यही तो भगवान बताते हैं कि अपने आत्मा में टिको, अपनी आत्मा में आओ। यही गुरु समझाते हैं कि अपने आत्म भाव में रहो, हैं आत्मा का रस ही सच्चा रस है, आत्मा का आनंद ही सच्चा आनंद है, हैं आत्मा में रहोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्म भाव में रहो, हर पल हर घड़ी, पल पल सुमिरो भगवान को, श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा। यही तो भगवान बताते हैं। तेरी नैया में सतगुर सवार प्यारे, तेरी नैया में सतगुर सवार प्यारे, अब तो आनंद में जीवन गुजार प्यारे। जब मेरी नैया में सतगुरु हैं, जब गुरु का सहारा मिल गया है, जब गुरु मेरे साथ हैं, गुरु मेरे अंग संग हैं, तो मुझे काहे की चिंता, काहे की फिक्र, काहे का दुख, है गुरु को ही करना है, वो करते हैं। वो तो करुणा निधान है, पालनहार हैं, सब हो ही रहा है। इसीलिए हमको न्यारा रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, इस मोह ममता से हट के, राग द्वेष से हट के। राग द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, हैं कभी सुख में, कभी दुख में, कभी मोह में, कभी लोभ में फंसते चले जाते हैं। यही तो हमारे बंधन का कारण है। इसीलिए भगवान ने बताया कि ये असली रस, असली आनंद आत्मा का रस है। आत्म भाव में हम रहें, आत्म भाव में हम रहें। हरि ओम तत्सत।